Hello and very warm welcome to all of you. My dear student, today we will start our new chapter, ecosystem. So let's start. Well, we all know our earth is a home to various kind of living organisms. Some of them are plants, animals, microorganisms and human also, right? तो जनरली इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी डेली बेसिस की नीड को कंप्लीट करने के लिए कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट या नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड होना पड़ता है, राइट? तो हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनवायरनमेंट के वेरियस लिविंग कंपोनेंट जो हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट होंगे ताकि एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में एक जो बैलेंस है वो सस्टेन रहे या बना रहे। जी हाँ, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे एनवायरनमेंट के वेरियस लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट होंगे जिससे एक बैलेंस क्रिएट रहे या बैलेंस बना रहे। चलिए डिस्कस करते हैं इकोसिस्टम को कि इन एन इकोसिस्टम ऑल द बायोटिक एज आई टोल्ड यू मींस लिविंग कंपोनेंट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म आल्सो and abiotic component means non-living component such as temperature, light, soil, ठीक है, water also. Non-living components interact with each other, एक दूसरे के साथ interact होंगे and maintain a balance in the environment, और ये environment में balance को maintain करेंगे, right? तो it means that living और non-living component जो है वो एक दूसरे के ऊपर directly dependent है. Non-living component also known as physical component. ओके तो ये तो एक इकोसिस्टम था। अब इकोसिस्टम के बहुत से टाइप्स हो सकते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, ठीक है, फॉरेस्ट है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे इकोसिस्टम को टू मेन टाइप में। द फर्स्ट वन इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जो सेल्फ सस्टेन्ड है और सेल्फ रेगुलेटिंग है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो सेल्फ सस्टेन्ड हो और सेल्फ रेगुलेटिंग हो उसे हम कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। इट मीन्स दैट इस इकोसिस्टम में ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होगा, राइट? ह्यूमन कोई भी इंटरवेंशन या ह्यूमन का कोई भी इसमें मेन रोल नहीं होगा इस इकोसिस्टम को सस्टेन करने में। ये नेचुरली सस्टेन्ड होगा, ठीक है। तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, देखिए नेचुरल इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं कुछ डेजर्ट हैं, फॉरेस्ट हैं, ओके। तो जनरली नेचुरल इकोसिस्टम को हम टू मेन कैटेगरी में स्प्लिट करेंगे। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब है कि ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पे हो, ओके, उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। उसके एग्जांपल है डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है जो नेचुरली सस्टेन्ड है और नेचुरली रेगुलेटिंग है। अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, एक ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर बेस्ड हो, ओके, तो उसे हम कहेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल है पॉन्ड्स, ओशंस, रिवर्स, सीज कहें आप, लेक्स कहें, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट? तो ये नेचुरली रेगुलेटिंग एंड नेचुरली सस्टेन्ड इकोसिस्टम है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम है जो मैन अपनी विल के लिए या अपने बेनिफिट के लिए जिसे रेगुलेट करेगा। इट मीन्स दैट ये ऐसे इकोसिस्टम हैं जिन्हें ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए या अपनी विल के लिए उन्हें प्रिपेयर करे या उन्हें रेगुलेट करे, तो उन इकोसिस्टम को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, राइट? या हम इन्हें कहें मैन मेड इकोसिस्टम, राइट? तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर हम बात करें जो इकोसिस्टम लैंड पे सस्टेन है, तो गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिन्हें मैन खुद ही प्रिपेयर करेगा अपनी डेली बेसिस की नीड के लिए। एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है सच एज एक्वेरियम एंड मैन मेड पॉन्ड्स, राइट? दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे समराइज करें तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि इकोसिस्टम और इसके इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं, राइट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम।